जय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैं आप लोगों के मध्य में एक ऐसी सरल साधना लेकर आया हूँ जिसे कोई भी करके ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। और ये साधना बहुत ही सरल और सहज है। इसको करने के लिए आपको किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, हम सभी लोग जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना पड़ता है। हमारे सभी पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद भी हमें यही संदेश देते हैं कि यदि हमें परमात्मा को जानना है तो सर्वप्रथम स्वयं को जानना होगा। अब जन साधारण के पास सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह स्वयं को कैसे जाने, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इतने मार्ग बताए गए हैं कि जन साधारण उसमें उलझ सा जाता है, भटक सा जाता है। क्योंकि वो साधारणतः जितने लोगों के पास जाता है सभी लोग अपने अपने मार्ग के अनुसार उसे मार्ग बताते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो भटक सा जाता है। और शायद इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आप किसी एक की साधना कीजिए, किसी एक को अपना इष्ट बनाइए, किसी एक मार्ग पे चलिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब यदि सबसे बड़ी समस्या ये है मनुष्य के लिए कि वह किस मार्ग पे जाए, भक्ति मार्ग अपनाए, योग मार्ग पे चले, या ज्ञान मार्ग का पथिक बने, या कोई और मार्ग अपनाए। हालांकि ये सारे मार्ग एक ही परमपिता परमेश्वर तक जाते हैं। सारे मार्गों की मंजिल एक ही है, वो हमारा परमपिता परमेश्वर है। हम धीरे धीरे सभी मार्ग पे चर्चा करेंगे, एक एक करके। हर मार्गों पे चलने के लिए एक एक वीडियो बनाया जाएगा और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही सरल मार्ग की चर्चा हम करेंगे, जो सरल भी है, सहज भी है, और इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और इस मार्ग पे चलने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। और इस मार्ग की साधना करके, इस पथ पर चल के कोई भी मनुष्य, बुजुर्ग हो, युवा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी इस मार्ग पे चलकर उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है जिसकी कामना हम सभी करते हैं और जिसका वर्णन वेद और पुराण भी करते हैं। तो आज हम उसी मार्ग पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस पे चल सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि श्वास की साधना करने के लिए। अब इसी श्वास की साधना में एक ओम की साधना जोड़ देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो यह है कि आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको ब्रह्म वेला में उठने में परेशानी होती है, जैसा कि आजकल होता है, बहुत सारे लोगों को, क्या 90% लोगों को सुबह सुबह ब्रह्म वेला में उठने में परेशानी होती है, तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए। आप जो है 2 स्टेज का प्राणायाम शुरू कीजिए।
2 स्टेज के प्राणायाम का मतलब है जैसे बाबा रामदेव जी अनुलोम विलोम बताते हैं उस तरह का प्राणायाम शुरू कीजिए। ये उनके लिए है जिनको सूर्योदय में उठने में परेशानी होती है, जिनकी शरीर में जड़ता यानी आलस्य अधिक है, तो आप इसे कीजिए। आप करिए क्या, सुबह सुबह उठिए। सुबह नहीं उठ सकते हैं तो किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी आपको समय मिले, जब पेट आपका थोड़ा खाली हो तो आप 2 स्टेज का प्राणायाम कीजिए। 2 स्टेज का प्राणायाम का मतलब ये है कि आप एक नासिका से श्वास को अंदर खींचिए, फेफड़े में भरिए और फिर दूसरे नासिका से तुरंत निकाल दीजिए। फिर दूसरे नासिका से श्वास को अंदर लीजिए, फेफड़े में भरिए और पहली नासिका से फिर निकाल दीजिए। इस तरह जितना ज़्यादा हो सके आप कीजिए। अनुलोम विलोम आप सुबह नहीं उठ सकते मत उठिए, जब आपको समय मिले तब करिए। और इसके साथ आप रोज प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए शुरू करिए, 5 मिनट से 10 मिनट, जितना आपसे हो सके ओम का दीर्घ उच्चारण कीजिए। ओम का दीर्घ उच्चारण का मतलब होता है दीर्घ श्वास में ओम का जाप। कैसे? जैसे सुनिए, मैं अभी करके बताता हूँ। इस तरह से आप ओम का उच्चारण कीजिए। श्वास को पहले अंदर ले लीजिए, फिर ओम का उच्चारण, दीर्घ उच्चारण कीजिए, जिसे जब भी आप कह सकते हो। इसे आप प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी हो सके आप करिए। और कुछ समय बाद ही आपको स्वयं महसूस होगा कि इन दोनों साधनाओं को करने से आपके शरीर की जो जड़ता है, जो आलस्य है, वो दूर हो रहा है। आप हमेशा चैतन्य होने लगेंगे, नींद भी आपको कम आएगी और सुबह सुबह अपने आप उठ जाएंगे। ये आपकी पहली बाधा है जो आप कुछ ही महीनों में, आप ये मानो 1 से 1.5 महीनों में आप इसे दूर कर लोगे। अगर आप 1-1.5 महीने भी इसे करो, जब भी आपको समय मिले 1-1.5 महीने भी करोगे तो ये बाधा आपकी दूर हो जाएगी। अब आप प्राणायाम तो करते रहिए, साथ में सुबह सुबह 10 मिनट तक ओम का जप दीर्घ उच्चारण में अवश्य करिए। इसमें करिएगा क्या, कमर सीधी रखिएगा और आंखें बंद कर लीजिएगा और ध्यान आंखों के मध्य में जहां दोनों भवें मिलती हैं वहां लगा के करिएगा, जिसे आज्ञा चक्र भी हम कहते हैं या तीसरा नेत्र भी कहते हैं। और अब आप प्राणायाम 2 से 3 स्टेज का करिएगा। 3 स्टेज का मतलब है कि आप सर्वप्रथम अपनी बाई नासिका से श्वास जितनी ज्यादा हो सके अंदर खींच लीजिए और अपने फेफड़ों में भरकर श्वास को रोक लीजिए। आप जितनी देर भी उस श्वास को रोक सकते हैं उससे 5-10 सेकंड ज्यादा ही रोकिए। इस श्वास रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक कहते हैं। जब हम अपने अंदर श्वास को रोकते हैं तो इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और आप जानते हैं कि इस कुंभक की महिमा हमारे वेद शास्त्रों ने गाई है, बताई है महिमा इस कुंभक की। और जब भी आपका दम घुटने लगे, कई लोगों को तो इससे पसीना भी आना लगता है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तब धीरे धीरे अपनी दाई नासिका से उस श्वास को बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद
दाईं नासिका से उसी प्रकार श्वास को अंदर फिर से अपने फेफड़ों में भरिए और फिर रोकिए जितनी देर आप रोक सकते हैं, और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इस तरह बार बार कीजिए, खूब कीजिए, रोज कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और ओम का दीर्घ उच्चारण से जप भी करते रहिए प्रतिदिन, सुबह और शाम। सुबह 10 मिनट कर लिया, शाम को 10 मिनट कर लिया, या 15-20 मिनट। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं अपने आप बढ़ जाएगा। आप अपने आप ज्यादा समय करने लगोगे। कोई भी इस दौरान आप कोई भी अतिरिक्त प्रयास न कीजिए, कोई भी अतिरिक्त प्रयास न कीजिए। धीरे धीरे 4 से 6 महीने में आपको महसूस होगा कि श्वास आपकी काफी गहरी होती जा रही है, काफी गहरी होती जा रही है। गहरी होने का तात्पर्य ये है कि आपकी सांस जो फेफड़े में होती थी, अब वो आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे पेट तक जाती है, और पेट से फिर नाभि, जैसे लगेगा नाभि तक जा रही है। मतलब जितना आप अभ्यास करोगे वैसे ही आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास जो है कुछ ठंडा सा महसूस होगा, ठंडक सा महसूस होगा, और श्वास आपकी नाभि तक जाएगी। जैसा कि महापुरुष लोग कहते हैं, और गीता में भी लिखा है कि श्वास तैलीय धार की तरह होनी चाहिए। अब तैलीय धार का मतलब क्या होता है? तैलीय धार का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को प्रथम बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक जाना चाहिए। मतलब प्रथम बिंदु से शुरू होकर आखिरी बिंदु तक समाप्त होना चाहिए। तो वही होता है, श्वास की हमारी जो आखिरी बिंदु है वो है नाभि। तो जब हमने अपने नासिका से श्वास लिया, वो प्रथम बिंदु था और नाभि तक सांस गई। इसी को तैलीय धार की तरह श्वास कहते हैं। अब जब आपकी सांसें धीरे धीरे स्वयं गहरी और गहरी होती जाएंगी, आखिरी बिंदु तक पहुंचने लगेंगी, तो फिर आपको धीरे धीरे खुद महसूस होगा कि अब आप में परिवर्तन हो रहा है, और अब आप पहले की तरह आलसी नहीं रहे। अब पहले की तरह आपको नींद नहीं आती, सुबह सुबह नींद खुलेगी, और पूरे दिन आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, चैतन्यता रहेगी। आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और इसको महसूस करने में अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा अलग अलग समय हो सकता है। किसी को तो एक ही महीने में ये महसूस होने लगेगा कि उसकी सांसें नाभि तक पहुंच गई हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी को साल भर में ये महसूस हो कि उसकी सांसें वहां तक पहुंच गई हैं। क्योंकि हर शरीर के नस और नाड़ियों में जो जमा मल होता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। कोई स्वच्छ होता है और किसी में थोड़ा ज़्यादा मल जमा होता है। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 1 महीने में ये लगेगा या साल भर में ये लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप महीने से 1.5 महीने में आपका आलस दूर हो जाएगा। और जब आप साथ में ओम का जाप भी कर रहे हैं तो वह अपने आप बढ़ जाएगा। आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस ओम के जाप में आपको आनंद आने लगेगा, और उस आनंद के कारण आप ओम का जाप थोड़ा ज्यादा करने लगोगे, और आप खुद ही खुद ये महसूस करने लगोगे, धीरे धीरे आप खुद ही ये महसूस करने लगोगे कि आपके आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है। और शुरू में तो वो स्पंदन बहुत मामूली होगा, बहुत हल्का महसूस होगा, लेकिन धीरे 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 धीरे
उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी, उस स्पंदन की तीव्रता भी बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे आपको ये स्पंदन आपको अपने हृदय में भी महसूस होगा। और जब आपकी साधना कंटिन्यूअस लगातार प्रतिदिन चलती रहेगी तो फिर ये स्पंदन आपको धीरे धीरे अपने नाभि के आसपास भी महसूस होगा और इसके बाद आपको साधना करने में आनंद भी आएगा। जब आप ओम का जप करोगे और आपके आज्ञा चक्र स्पंदन होगा, आपके हृदय में स्पंदन होगा, आपकी नाभि में स्पंदन होगा, तो आपको आनंद भी बहुत आएगा और उस आनंद के कारण आपको लगेगा कि जब थोड़ी और देर किया जाए और उसी आनंद के कारण आपके जप करने का समय अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन उस आनंद को आप किसी को बता नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं बता पाता था। मुझे जब बड़ा आनंद आता था तो मैं भी नहीं बता पाता था। और इस दौरान आपको छोटी छोटी अनुभूतियां भी होंगी। ये अनुभूतियां किसी को बताई नहीं जाती। मैं आपको अपनी थोड़ी अनुभूति बता देता हूं। मुझे कई बार लगता था कि कोई योगी मेरे सामने खड़े हैं, वो पूरा भभूत लगाए, चेहरे पे तिलक और त्रिपुंड लगाए, लगता था योगी मेरे खुली आंखों से मेरे सामने योगी लोग खड़े हैं, मुझसे बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता था कि योगी और संत मेरे सामने खड़े हैं। बिल्कुल दिन में सुबह सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, शाम को 4 बजे, 5 बजे, हमेशा ये महसूस होता था। और भी कई अनुभूतियां थी, लेकिन इन अनुभूतियों को आप किसी को बताइएगा मत। ये आपके साधना की स्वयं की अनुभूतियां हैं, इसलिए किसी को भी मत बताइएगा। हाँ, किंतु एक चीज से सावधान रहिएगा कि इस दौरान किसी किसी को क्रोध भी अत्यधिक आने लगता है। छोटी छोटी बातों पे उसे क्रोध आ जाता है। इसका कारण ये होता है कि ये जो आप साधना कर रहे हो प्राणायाम की और ओम की, प्राणायाम की साधना से तो शांति होती है, लेकिन जो ओम की साधना कर रहे हो, इन दोनों के मिलने से जो आपके आसपास ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, जो सकारात्मक ऊर्जा, तो वो क्या करती है कि जो आपके अंदर पहले से नकारात्मक ऊर्जा है उसे तेजी के साथ निकालती है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में बाहर आ सकती है। वो क्रोध के रूप में आ सकती है, या आपके शरीर पे कोई छोटी मोटी बीमारी के रूप में भी आ सकती है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर जमे नस नाड़ियों और मल की सफाई चल रही है। जो ऊर्जा आप अपनी साधना के द्वारा उत्पन्न कर रहे हो, वो आपके अंदर क्रिया कर रही है। और साधना में तो यही होता है कि सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यदि आप चाहो तो कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो। रोज आधे घंटे कीर्तन करो, 1 घंटे कीर्तन करो। हो सकता है आपके पास समय न हो तो आप कोई एक नाम पकड़ लो,
जो भी आपके इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, नारायण हो, हनुमान हो, कोई भी हो, उनके नाम का जप प्रारंभ कर दो। क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। तो आप कीर्तन शुरू कर दो, नाम जप शुरू कर दो, जो आपको अच्छा लगे और जो आप कर सके। तो ये नाम जप या कीर्तन आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा लेगा। और ये साधना आपकी पहली तैयारी है साधना की भूमि में प्रवेश करने के लिए। इसको करने से आपका प्रवेश साधना की भूमि में हो जाएगा, आप साधना कर सकते हो। आप जानते होंगे या सुना होगा कि कोई भी संत पुरुष, महापुरुष अपना शिष्य सभी को नहीं बनाते। वो पहले देखते हैं कि किस मनुष्य का आधार अच्छा है, और जिसका आधार अच्छा होता है उसी को वो अपना शिष्य बनाते हैं। ये आधार क्या होता है? ये आधार यही होता है कि आपने साधना की भूमि में प्रवेश पा लिया है, और ये जो चीजें दो साधना है इससे आप पा सकते हो। इन दोनों साधनाओं से, ओम के जप से और प्राणायाम से, यही आपकी प्रारंभिक साधना भी है, और इससे आप साधना की भूमि में प्रवेश पा सकते हो। आपने सुन रखा होगा स्वामी सुंदरानंद महाराज जी के विषय में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम की साधना से परमात्मा को पा लिया था, स्वयं को पा लिया था, जिनका अभी कुछ दिनों पहले शरीर पूरा हुआ है, जो पूरे जीवन गंगोत्री में रहे। अब इसमें अगर मैं अपनी हर छोटी छोटी इससे संबंधित बातें बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको करने में अगर आपको कहीं भी कोई शंका हो, कोई परेशानी आवे, तो आप प्रश्न कीजिए। मैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर दूंगा, आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। इसलिए इस साधना को करिए, कीजिए, और इसके परिणाम को आप स्वयं महसूस करेंगे। शेष अगली वीडियो में बात करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम प्रभु जी।